जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अगर हमें किसी भी तरह की कोई भी सेवा देते हैं या फिर कोई भी काम गुरु जी हमें करने को कहते हैं तो संगत जी यकीन मानिए गुरु जी रास्ते अपने आप बनाते हैं। कई बार हमें भी पता नहीं चलता कि वो काम किस तरह से हो गया और संगत जी गुरु जी हाथ पकड़ के वो सारे काम करवाते हैं। गुरु जी हमारे कर्म कटवा रहे होते हैं उस वक्त। संगत जी बस हमारा विश्वास अगर हमारे गुरु जी हमारे सतगुरु पर पक्का है तो संगत जी वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। हर पल हर घड़ी वो हमारे साथ हैं। हमें तो बस सिर्फ और सिर्फ हर टाइम गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी जो आपने हमें अपनी संगत बनाया, उसके लिए आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो संगत जी अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत आपको जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना करना है आज, और गुरु जी ने कहा है अमृत वेले शुक्राना करना मात्र से ही तेरी सारी परेशानियां मेरे पास आ जाएगी। फिर तो बिल्कुल हल्का होकर अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ खुशी से बिताया जाए। मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है। सो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मैसेज का आना, अभी यहाँ रात है, गुरु जी कहते हैं अमृत वेले शुक्राना कर लेना। देखो संगत जी, मुझे गुरु जी ने एक सेवा दी है कि 7 दिन मुझे कंटिन्यूसली सत्संग शेयर करना है। आज चौथा दिन है लगभग। तो मैं बिल्कुल अपना मन बना के बैठी थी कि मुझे सत्संग शेयर करना है। 10 बज चुके थे यहाँ पर रात के। मैंने कहा अभी बर्तन भी धोना है, फटाक से गुरु जी मैंने सत्संग शेयर करना है, आपने मुझे बताना है मैंने क्या शेयर करना है। और संगत जी जब गुरु जी की कॉलिंग होती है ना, आपके हाथ में जो काम होता है ना वो भी आपसे हुआ नहीं जाएगा जब तक आप उसे गुरु जी तक बैठ ना जाओ और उसे शेयर ना कर दो। वो मन में वो उतार चढ़ाव चढ़ता ही रहेगा जब तक आप उसे खाली ना कर दो रिकॉर्डिंग में। तो गुरु जी की कॉलिंग इतनी स्ट्रांग होती है। अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने तो मुझे अमृत वेले का कह दिया था, तो मैं चाहती तो अमृत वेले भी कर सकती, पर मैं अपना आज का दिन मिस नहीं कर सकती। अभी लगभग 11:15 बज गए रात के, पर मैं अपना शुक्राना शेयर करूंगी और गुरु जी से अरदास भी करूंगी कि सवेरे फिर वो मुझे अमृत वेले सत्संग शेयर करवा दे जो मेरे 5वें दिन का शुक्राना होगा। लख लख शुक्राना। ऐसी हिम्मत बख्शना गुरु जी ताकि मैं आपकी दी हुई सेवा को सफल कर पाऊँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मुझे आज एक मैसेज भेजा था और वो मैसेज में ये था कि एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला सा तो होने से बचा लिया है तेरे परिवार को। आज गुरुवार दे दिन मेरी शुक्राना किए बिना कोई नहीं जाएगा। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी मेरे दिमाग में भी नहीं था, पर गुरु जी की टेलीपैथी इतनी स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली मेरे साथ यही इन दिनों में 1-2 दिनों में एक हादसा हो गया था। अमृत वेले जब मैं जोत जला रही थी तो मैच बॉक्स से कैसे हम एक मैच स्टिक निकालते और फिर उसे कहते ना चिंगारी देने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने चिंगारी दी ना वो एक मैच स्टिक को संगत जी, तो वो चिंगारी है ना मैच स्टिक जहाँ से हम चिंगारी देते हैं वो मैच स्टिक में तो चिंगारी आ गई, पर वो चिंगारी वो बॉक्स पे भी थी और वो चिंगारी ऐसी थी कि वो बॉक्स को पकड़ रही थी। और पकड़ते पकड़ते जैसे मैंने उस स्पार्कल को फील किया बारीक सी, मैं कहा अब तो मर गए, ये तो पूरी चिंगारी बॉक्स को पकड़ लेगी। तो इतनी मैं टेंशन में, और मैं यहीं से सुनते हो अरे सुनते हो कहाँ सुनेंगे, वो बेडरूम के अंदर है अंकल जी, रूम बंद है। मैं गुरु जी के रूम में थी, पर मैं क्या देखती हूँ एकदम से वो चिंगारी जो बॉक्स पे थी वो कैसे बुझी। इतनी भी हाई नहीं थी, पर अगर वो हो जाती तो अंदर के इस बॉक्स की सारी तीलियां फ्लेम हो जाती और घर कुछ भी हो सकता। तो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा हादसा था वो।
जो होता तो मेरा पूरा परिवार उससे भोगता। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी एक बार नहीं कई बार गुरुजी ने मुझे अग्नि से बचाया है, जलने से बचाया है। मेरे कुर्तों में पूरी आग लग चुकी, मेरे दुपट्टे का वन साइड पूरा जल चुका था जोत जलाते जलाते। इसीलिए गुरुजी ने मेरे चुन्नी पहनाना ही बंद कर दिया, ना स्टोल पहन ना चुन्नी पहन। तो मुझे एक टर्बन ही दे दिया उन्होंने, मैं वही डालती हूँ अमृत वेले में, और इवनिंग में भी जो सत्संग होते हैं अमृत वेले के इंडिया के, मैं वो भी अटेंड करती हूँ ऑनलाइन। तो मुझे गुरुजी ने दोनों सौभाग्य दिए है, अनंतम शुक्राना। मैं बहुत भागा वाली हूँ कि दोनों टाइम गुरुजी ने मुझे अमृत वेला ब्लेस किया, यहाँ का भी और इंडिया का भी। लख लख शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ आपका। संगत जी तो ये एक हादसा अब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, और मैं गुरुजी का और एक चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं ना कि कोई चीज़ें बस हम जब घर में बात करते परिवार वालों से, गुरुजी सब सुनते हैं। आप क्या बोलते हो, आप किसे बोलते हो, किसका अच्छा बोलते हो, किसका बुरा बोलते हो, सब गुरुजी सुनते हैं। हमें लगता है ना नहीं सुनते। अब तो मैं डरती हूँ संगत जी कि मैं कुछ बोल दूँ और गुरुजी की डांट पड़ेगी। संगत जी गुरुजी डांटते भी हैं। आप अगर किसी की निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, बुराइयां कर रहे हो, या घर में ही आपस में पति पत्नी बात कर रहे हो और किसी का बुरा भी बोल दिया आपने, गुरुजी के मैसेजेस आ जाते हैं कि लाख चाहे बुरा कोई आपका सोचे, बुरा करे, आपने उसका बुरा नहीं करना ना सोचना, वो सब मेरे पे छोड़ दो, अपने कर्म चंगे रखी और नीवा होके चलिए। तो गुरुजी के ऐसे मैसेजेस तो देखकर और पढ़कर तो कोई भी इंसान सुधर जाएगा। सुधर तो हम है, सुधर भी जाएंगे, बट क्या है ना, ये मन है ना, ये ऐसी बातों को लाने से रोकता नहीं है, विचलित होता रहता है। ये नहीं वो नहीं, इसका नहीं उसका नहीं, मन में आता रहता है, ये स्थिर नहीं हुआ है अभी। जिस दिन ये हो गया ना, बिल्कुल भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाला गाली भी देके जाएगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने कर्म किए ना संगत जी। हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। अपने कर्मों की वजह से तो हम एक एक क्षण कैसे भोग रहे हैं तकलीफों से, वो वही जानता है जिसके जीवन में ये सब नेगेटिविटी कर्मों के वजह से भोगना हुआ है, वही समझ सकता है इस चीज़ को। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना आपका। तो संगत जी यही हुआ कि मैंने कहा ना, जैसे हम एक दूसरे से बात भी करते, तो मैं ऐसी मन की शेयर करती कि है ना अंकल जी हम मिलने इंडिया जाएंगे ना, तो मैंने ना रिंकू वीर जी के वहाँ मुझे ले जाना ना, मुझे ना उनके सत्संग अटेंड करने हैं, अमृत वेला चालियो अटेंड करना है, एक बार तो ज़रूर ले जाना है इंडिया लेके जाओगे तो। और मैंने ये बात 1 से 2 बार इनको बोल दी। इन्होंने कहा हाँ ज़रूर इंडिया जाएंगे तो मैं ज़रूर ले जाऊँगा आपको। तो संगत जी देखिए, मैं अमृत वेले में बैठी हूँ। मैं गुरुजी को एक दिन पहले रात को प्रार्थना करके सोची हूँ, गुरुजी अमृत वेले उठाते हो, स्नान कराते हो, इतने अच्छे से सेवा सफल कराते हो, तो नींद क्यों दे देते हो, सुला क्यों देते हो बैठे बैठे, आंखों की झपकी क्यों लग जाती है। संगत जी आप बिलीव करेंगे, उन्होंने मुझे वही सत्संग दिखाया प्लेलिस्ट गुरु परिवार की, जिसमें नींद क्यों आती है, नींद का आना क्यों होता है, और अलग अलग तरीके के विचार उस समय अमृत वेले हमारे मन में आते, दूर दूर तक जिनका कनेक्शन हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, वो सारी चीज़ें फ्लैश होती है। ये सब गुरु की कृपा है, क्योंकि वो एक समय आपको आ गया है कि आपकी अब गुरु से सुरत जुड़ने वाली है। तो वो उसके पहले ये सब स्टेज आते ही है कि आपका नींद का आना, आपके माइंड में अलग अलग चीज़ें फ्लैश होना, जिसका दूर दूर तक आप तक कोई वास्ता नहीं है। ये सब एक साइन है कि आप अपने गुरु की तरफ, गुरु के प्यारे बन रहे हो, उनकी तरफ जुड़ रहे हो, और सुरत आपकी जुड़ने वाली है। तो ये सब लीन होने से पहले हमें आता ही है सब। तो पता नहीं क्यों, कितना सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ गुरुजी जाने, पर यही सब मैं जो सुनती हूँ बता रही हूँ, बानी में मानती हूँ। संगत जी एग्जैक्टली नहीं बता पा रही हूँ, बट आई एम श्योर हर कोई रिलेट कर पाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसे होता था, तो मैं यही सोचती थी कि गुरुजी मुझे ज्ञान लेना है, मुझे सुबह अमृत वेले ऐसे कोई पाठ पढ़ाओ जो मैं पूरे दिन उसे याद कर सकूं। और धीरे 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 संगत जी ये सब बानी आपके जीवन में एज ए सीख बन के रह जाती है, और हम उनके ही गुण गाने लगते हैं। संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है, बानी जो है, इसमें है क्या, हमें कैसे चलना है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या करना है, ये सब जीवन के मार्गदर्शन है इसमें। इसी को तो सुनने के लिए गुरुजी कहते हैं।
और इसी का ज्ञान हमें होना चाहिए संगत जी। तो मैंने गुरु जी को बस अरदास की, और अमृत वेले मैं क्या देखती हूँ कि ये जो मैंने अरदास की थी नींद की नहीं आने की, तो वो मुझे गुरु जी ने बानी में सुनवाया, और वो भी मुझे लाइव रिंकू वीर जी के दर्शन करा के। मैं बैठी हूँ मेरे कमरे में गुरु जी के, और मैं देखती हूँ कि ये जो पूरी बानी है मैंने गुरु जी ने मुझे रिंकू वीर जी के सामने सुनवाई है। रिंकू वीर जी सामने लाइव थे, और मैंने उनका सत्संग अटेंड किया, और मैंने उनको मतलब उनका किस कुर्ते पजामे में थे मैंने वो भी देखा, उनके फुटवेयर्स भी देखे, मतलब किस तरह से उन्होंने सत्संग दिया। तो मतलब बहुत 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 अच्छा लगा, आनंद आया। और एक बार नहीं संगत जी, 2 बार मुझे रिंकू वीर जी के लाइव मैंने अटेंड किया है, मेरे यहाँ घर बैठकर अपने गुरु जी की विजन टेलीपैथी में। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी, कितनी जल्दी आप सुन लेते हो कि उनको पता है मेरे दिल में कितनी तड़प है उसको अटेंड करने के लिए, रिंकू वीर जी के अमृत वेले को। तो देखिए कैसे गुरु जी ने मुझे यहाँ पर उनके दर्शन करवा दिए साक्षात। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाओ। संगत जी, गुरु जी देखिए ना कैसे टेस्टिंग लेते हैं। आज मैं इनके साथ बाहर गई थी, मैं बेबी और ये, एक्चुअली हमारा कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेस का काम था, और मेरी अपॉइंटमेंट भी थी डॉक्टर की, तो मैं इनके साथ ही निकल गई। और इनको भी म्यूनसिपैलिटी में काम था ऑफिस की तरफ से, तो सारे काम हम एक साथ लेके घर से 8 बजे निकल गए थे। और हर बार जब हम जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी पूरी प्रेगनेंसी गुरुजी ने मुझे प्राइवेट टैक्सी, कार और बड़ी बड़ी गाड़ियों में ही घुमाया है। गुरुजी ने मुझे बहुत कम ही मेट्रो से ट्रैवल करने दिया है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, इतना लग्जरी फील कराया ना जो मुझे पूरे प्रेगनेंसी में। गुरुजी ने पोस्ट प्रेगनेंसी भी मुझे काफ़ी टाइम, कुछ 6 मंथ तक तो ऐसे ही था कि मैं गाड़ियों में ही घूमती थी। संगत जी, अभी तो बेबी थोड़ा बड़ा हो गया तो मेट्रो से भी जाती हूँ। पर संगत जी, आज हम टैक्सी ऐसे रुका ले क्योंकि ऊबर वगैरह बुक करने का टाइम नहीं था। टैक्सी रुकाई संगत जी, टैक्सी कुछ 63 नंबर था उसका, तो 9 नंबर हो गया। मैं ऐसे नोट नहीं करती संगत जी, पर जैसे मैं टैक्सी में बैठी ना, मैं बैठने से पहले मेरे को टैक्सी ना एकदम गंदी दिख गई, और मैं पैर रखने से पहले ही, अब यहाँ पर तो अदर लैंग्वेज चलती है तो किसी को समझ में तो आएगा नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं इनको बोल रही थी, मैं नहीं बैठूंगी इसमें, मुझे नहीं बैठना ये टैक्सी में, बहुत गंदी है, बहुत गंदी लग रही है मुझे, देखो कितनी अनहाइजीन है, चलो छोड़ देते हैं। और मेरे हस्बैंड पीछे डिक्की में बाबू की कोचे डाल रहे थे, बाबू की जो गाड़ी आती वो सेट कर रहे थे। मुझे कहते बैठो चुपचाप, अभी ऐसे छोड़ नहीं सकते यहाँ पर। तो बैठी अंदर, तो बैठने के बाद तो संगत जी मैं इनको खड़ी बोल रही हूँ, मुझे बहुत स्मेल आ रही है, मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, मुझे बहुत स्मेल आ रही है, मुझे बहुत उल्टी जैसा हो रहा है, मुझे नहीं अच्छी लग रही, देखो सीट भी कितनी गंदी है, देखो उसका कितना कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसा लगता कूड़े दान है। बहुत संगत जी, बहुत ऐसे मैंने हस्बैंड को परेशान किया। मैं कहा कितना देर और है पहुँचने के लिए, कहते 20 मिनट है, आधा घंटा है। वो मुझसे मस्ती कर रहे, रास्ता सिर्फ 10-15 मिनट का था, हार्डली उतना था ट्रैफिक की वजह से, नहीं तो 5-7 मिनट्स या 10 मिनट्स में पहुँचना था। तो संगत जी मैंने बोला कि नहीं रुकाओ गाड़ी, हम मेट्रो से जाएंगे इसके आगे से, उनको बोलो रुकने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज तो मेरे हस्बैंड को ही आती है ना, अंकल जी को यहाँ की। तो कहते आपसे इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सहन करना सीखो, बच्चे को भी स्ट्रांग बनाओ। नहीं, और मेरी थोड़ी बहस हो गई, मैंने कहा नहीं बैठना, मुझे जो चीज़ नहीं पसंद। संगत जी देखिए आप कि, और सच में सीट भी स्टिंग कर रही थी संगत जी, इतनी स्टिंग कर रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था संगत जी। तो गाड़ी में बैठते ही मैंने कहा गुरुजी बड़ी परीक्षा ले रहे हैं, गुरुजी देख रहे कि लड़की ना मेरे बताए हुए, मेरे सिखाए हुए कहते ना डिसिप्लिन को कैसे, मतलब सीख को कैसे फॉलो कर रही है, देखता हूँ मैं, इसीलिए मुझे इतनी गंदी गाड़ी भेजी। तो ताकि मैं देखता हूँ कि इस लड़की में सही में ये सारी विनम्रता, नीवापन आया है कि सिर्फ नाम के लिए है। तो संगत जी सही में, और ऐसा सब गाड़ी का देखकर तो मुझे वो ड्राइवर की तरफ भी वैसी वाली नज़र आ गई, कैसे घिन सी आ जाती है कि नहीं ये ऐसा है तो उसकी गाड़ी कैसी, नहीं गाड़ी ऐसी तो इसका कैसा हाइजीन होगा। मतलब कहाँ तक मैं सोचने लगी संगत जी, और मतलब एकदम एक डिस्टेंस आ जाता है सामने वाले व्यक्ति के लिए, एक अलग सी और आ जाता है सामने वाले व्यक्ति के लिए। तो वैसे ही मेरे को ड्राइवर के लिए आ गया, मतलब मैंने देखना नहीं उसे या कुछ बोलना नहीं, तो मुझे बिल्कुल बहुत एकदम ऐसे ही लगा।
तो संगत जी, और इनफैक्ट मैं जब आधे रास्ते चलने भी लग गई तो मुझे ना इचिंग होने लगी जहाँ मैं बैठी थी वगैरह। तो मैंने कहा देखो ये इसकी गाड़ी में बैठी तो मुझे खुजली भी होने लगी, सब हो गई। तो संगत जी देखिए हम कितना ज़्यादा किसी के लिए सोच लेते हैं, और जस्ट बिकॉज उसकी गाड़ी इतनी गंदी है, सब गंदी है, हमने उस इंसान के कैरेक्टर को भी उतना गंदा समझ लिया, और बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं, वही भाव से दिखना। संगत जी मुझे ये तो रियलाइज़ हो गया था टैक्सी में कि गुरुजी जो कहते हैं विनम्रता नीवापन में रहो, तो मुझे गुरुजी के सत्संग भी याद आते हैं जिसमें वो कैसे गरीबों को जाकर ब्लेस करते, सब करते। तो मैंने कहा, फिर मुझे अभी मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी अभी रात के 12 बजने वाले हैं, आपने ही बताना सत्संग में मैंने क्या शेयर करना है। हम तो कोई नहीं होते सत्संग शेयर करने वाले, जो आप बुलवाओगे वो मैं बोलूँगी। संगत जी मुझे ये टैक्सी वाला सत्संग याद दिलाया। कहीं ना कहीं तो यही है ना कि हमें नीवापन और विनम्रता की सीख अब तक मिली है कि हमने उसमें ही रहना है। और बानी में भी हम ये सुनते हैं अक्सर, पर संगत जी कहते हैं ना विनम्रता आप में इतनी होनी चाहिए कि विनम्रता आती कैसी है मालूम है? जोड़े घर की धूल है ना, चाटेंगे ना तो विनम्रता आप में आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि विनम्रता क्या है। तब तक नहीं समझ में आएगा संगत जी, क्योंकि हम जो है ना चाहते हुए भी वही सब करते हैं जो चीज़ हमें नहीं करनी होती है। क्यों? क्योंकि ईगो, एटीट्यूड एंड दिखावा यही हमारी ज़िंदगी है। नहीं होनी चाहिए संगत जी ऐसा। गुरुजी हमें सिखाते एकदम नीवा होके चलिए, एकदम नीवा विनम्रता में रहिए, हर किसी को प्यार दीजिए, हर किसी को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने से नीचे, अपने से ऊपर, अपने से। तो वही मैं बानी में भी सुनती थी, तो आज मुझे रियलाइज़ हो गया कि सही में, और कहते हैं ना कि सेवादार बनना भी इतना आसान नहीं है। ऐसा सेवादार जो मैंने सुना था कि अगर आप बड़े मंदिर में हो या किसी भी धार्मिक स्थानों पे हो, अगर आप उनके बाथरूम को धोते हो, ये भी एक सेवा ही होती है ना, बाथरूम को धोना। जैसे लंगर सेवा होती है, क्लीनिंग सेवा होती है, बाथरूम धोना, क्लीनिंग करना, जहाँ इतने लोग आते, पब्लिक आती जाती है, सब करती है संगत, परिवार जो धार्मिक स्थानों पे आते हैं। तो अगर हमने वो साफ़ कर लिया ना संगत जी, गुरु की सेवा मान के, सच्ची सेवा है, सच्ची सेवा। गुरु वही देखता है कि कितने हद तक सेवादार जाके मेरी सेवा में लीन होता है। ये नहीं कि नहीं ये सेवा मुझे नहीं चाहिए, वो सेवा मुझे नहीं चाहिए। सबसे औखी सेवा तो यही है संगत जी कि क्लीनिनेस करना, बाथरूम साफ़ करना। अगर आपने नीवा होके विनम्रता से ये कर लिया ना संगत जी, तो आप किसी को भी उस नज़र से, घिन की नज़र से नहीं देखोगे जो मैंने देखा आज। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, आप मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हो, पर क्या करूँ, ये इंसानी फितरत ही ऐसी है कि इतना लाख आपके समझाने के बाद भी हम ऐसे बिहेवियर रखते हैं। समझे जी, मैंने तो ऐसे ही ना, मतलब एटीट्यूड वाला बिहेवियर ही हो गया ना। भले वो कितना भी था, मुझे कितने देर के लिए झेलना था, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। मैं उसको गुरुजी का मंत्र जाप करके या मन में, जबकि मेरा सत्संग चालू था कंटिन्यूसली संगत जी कान में, पर देखिए तो भी मेरा मन कैसा भटका, मैंने कितना सोचा। बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है हमारी वाणी पे और हमारी सोच पे, ये होता है। तो यही हुआ कि मेरी ये सबसे बड़ी टेस्टिंग थी और मैं उसमें फ़ेल हो गई। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। मैं 10 मिनट के लिए शांत रह सकती थी ना, 10 मिनट के लिए क्या मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? अगर हम किसी चीज़ को 10 मिनट नहीं बर्दाश्त कर रहे संगत जी, तो हम ये चीज़ें हम लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो यही होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। आज के इंसिडेंट के बाद मैंने एक तो ठान ली है कि कभी भी ऐसा कुछ होगा तो नंबर 1 तो मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगी, और अगर मन है जो ये गंदी चीज़ों को, मतलब ऐसी चीज़ों को सामने इतने ऐसे तरीके से लाता है और मेरा मन परेशान होता है, तो मैं सिर्फ मंत्र जाप करूँगी, गुरुजी को याद करूँगी और अपनी आंखें बंद कर दूँगी। वो फासला भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं 10 मिनट नहीं कर पाई संगत जी उस स्मेल को बर्दाश्त, वो गंदगी को, और उस इंसान को भी मैंने उस रूप तक देख लिया। बहुत गलत किया संगत जी। टैक्सी से उतरते समय मैंने उनको ग्रीट किया, चाओ मतलब बाय बोला और थैंक यू सो मच बोला। तब तक मेरे में वो विनम्रता आ चुकी थी। सो थैंक यू गुरुजी मुझे एहसास दिलाने के लिए।
और मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आप दिन बर दिन मुझे बहुत बहुत चेंज कर रहे हो, बहुत कुछ सिखा रहे हो संगत जी। मैं कह रही हूँ ना, घर में भी अगर मैं कोई बात कर लेती हूँ ना, गुरुजी को अगर गलत लगती है ना तो मुझे मैसेज भेज देते हो। फिर मैं स्क्रॉल करके जब देखती हूँ, मैंने कहा देखो मैंने ये बात की और गुरुजी ने देखो मुझे क्या बोला। तो यही है कि संगत जी, बस गुरुजी जो सिखा रहे हैं आप उससे सीख लीजिए और बानी के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कीजिए और उसके मार्गदर्शन पे चलिए, क्योंकि बानी में तो पूरा जीवन कैसे बिताना है, कैसे रहना है, क्या करना है, सब कुछ ज्ञान का भंडार है संगत जी। जो इन भजनों में नहीं है वो सब बानी में है संगत जी। पाठ करिए, सिमरन करिए, सेवा करिए, पर सब बिना स्वार्थ के, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। गुरुजी ऐसे ही कहते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। वही मेरे को तो यही बात है कि याद है कि सच्ची सेवा तो वही है जो इंसान बिना किसी एक्सपेक्टेशन से, बिना किसी क्या कहूँ मैं, जैसे मैंने उस इंसान को ऐसे सोच लिया संगत जी। बहुत मुझे अभी बुरा लग रहा है, बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। फिर तो मैं यही है ना कि मतलब फिर तो ऐसे ही होगा कि कोई गरीब भी थी तो अरे नहीं ये तो ऐसा है, मैं तो उसको देखूंगी भी नहीं, छूंगी भी नहीं, मैं इनके पास भी नहीं जाऊंगी, ऐसा वाला एटीट्यूड हो गया था समझिए। नहीं होना चाहिए ये, माफ़ करना गुरुपा। संगत जी गुरुजी कह रहे थे फिर से आज एक दिन पहले का पोस्ट मुझे दिखाया कि मेरे बच्चे को उनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, तो पुत्र तो शुक्राना करी जा, तो मैं अपना मेहर भरा हाथ उसके सिर पे रख दूंगा, तो उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो संगत जी आज फिर ये आया और मैं फिर गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी है गुरुजी आपने देखना है, आपने करना है, मुझे पता है जो आप करोगे आपकी रज़ा में हम राज़ी है। सो कबूल कीजिए कि ये शुक्राना मैं बच्चे के लिए कर रही हूँ। और संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं, मैंने कहा था ना कि गुरुजी मुझे अमृत वेले उठा के स्नान करा के जोत बत्ती और मेरी पूरी सेवा सफल करवाते हैं रोज़ की अमृत वेले की। लख लख शुक्राना। और उसी में जो मेरा बेबी है वो बिल्कुल भी रह नहीं रहा था, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ था जो उसे परेशान कर रहा है, अभी भी कर रहा है गुरुजी कह रहे हैं, पर गुरुजी उसे ब्लेस कर रहे, पल पल ब्लेस कर रहे। और उसी में कि वो रहता नहीं था एक मिनट भी, जिसकी वजह से मैं स्नान नहीं कर पाती थी, जोत बत्ती अपने टाइम पे कर लेती थी। तो गुरुजी ने कहा कि अमृत वेले अगर मैं ये सब करूँ तो किस्मत बदल जाएगी। तो संगत जी मैं कैसे करूँ, मेरा यही बोलना था कि गुरुजी ये तो एक मिनट नहीं रहता है बच्चा, कैसे रख के इसको स्नान करने जाओ, जोत बत्ती करूँ। इस वजह से मैं कभी भी करने लग गई थी। और फिर आपका मैसेज देखा तो फिर हमने तय कर लिया कि नहीं, सुबह स्नान भी करना है, जोत बत्ती भी करना है अमृत वेले के टाइम पे। तो गुरुजी ने मुझे देखो कैसे आइडिया दिया। जो बच्चे का विटामिन मैं दिन में देती थी, 1 साल तक देना होता है ना, अभी 11 महीने का है वो मुझे रात को शिफ्ट करवा दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैं कहा ये तो बहुत अच्छे से सो रहा है, बिल्कुल भी उठ के ज़्यादा परेशान नहीं करते, 1-2 बार बस फीडिंग के लिए उठता है। तो तीसरे दिन गुरुजी की यही टेलीपैथी है कि मतलब देखिए कि एक विटामिन शिफ्ट करने से देखता पुत्र कितने अच्छे से सो रहा है। बाकी तो गुरुजी की भी ब्लेसिंग है कि उसे इतना संभाल रखा है। संगत जी वो मैं कभी बिना कैमरा लगाए भी बाहर काम करती हूँ ना, कभी कभी फ़ोन की बैटरीज ड्रेन हो जाती है सत्संग सुन के कुछ भी करके, तो चार्जिंग पे रख के बेडरूम में बेबी सोता रहता है। अब 2 BHK का घर है, बाहर भी किचन में आती हूँ तो फिर डर लगा रहता है बेड से गिर ना जाए। पर संगत जी जब उसकी आँख खुलती है ना और वो मूवमेंट भी करता है, गुरुजी की टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग होती है कि पुत्र जा, वो हिल रहा है। और वाकई में जाती हूँ मैं, वो हिलता है। कितनी बार तो गुरुजी मुझे कभी भी उनको कोई सेवा लेनी होती है ना, उसको सफल करवाते, उतने देर तक तो उसको सुला के रखते और सब कुछ, किसी दिन घर में सत्संग हो, भोग लगाना है, कुछ करना है, सब कुछ गुरुजी मैनेज करते, मैं कुछ नहीं करती हूँ संगत जी। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतना उसका ख्याल रखते हो। आपका शुक्राना तो मैं करते करते न थकूँ मेरे मालिक। आई लव यू गुरुपा एंड वी ऑल लव यू। हम सबको ऐसे ही अपने पास अपने साथ जोड़े रखना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने मेरे सत्संग लगातार कंटिन्यूसली 2 दिन से शेयर किए गुरु जी की आज्ञा से। आपका और गुरु जी का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी।